दोस्तों, मुस्लिम कम्युनिटी को तो क़यामत और क़यामत की निशानियों के बारे में चर्चाएं करते हुए आप लोगों ने खूब देखा होगा, क्योंकि आम तौर पर सोशल मीडिया पर इस तरह की डिबेट्स, इस तरह के डिस्कशंस नज़र आते ही रहते हैं कि जहां पर मुसलमान ये बातें कर रहे होते हैं कि फ़लाँ जगह पर क़यामत की निशानी पूरी हो गई, तो फ़लाँ जगह पर ये क़यामत की निशानी जल्द ही पूरी होने वाली है। मगर ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि मुसलमानों की बजाय ईसाइयों के अंदर भी इतने बड़े लेवल पर पिछले कुछ दिनों से एंड टाइम, एंड डे यानी कि क़यामत के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से यूरोप के अंदर ऐसे बेशुमार सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो क्रिश्चियन रिलीजन से लिंक हैं, वो ऐसी डिबेट्स, ऐसी पोस्ट और ऐसे डिस्कशन से भरे पड़े हैं कि जिनमें ये बात की जा रही है कि एंड टाइम मतलब कि क़यामत की एक बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सारे दावे, ये सारी अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उनके पॉप की उस मौत की वजह से हो रही है कि जो अभी कुछ दिन पहले हुई है, या फिर उस एक किताब की वजह से हो रही है कि जो वेटिकन आर्काइव में पिछले सैकड़ों सालों से पड़ी हुई है। मगर सवाल ये है कि आखिर पॉप की मौत का भला क़यामत यानी कि जजमेंट डे से क्या कनेक्शन हो सकता है? और आखिर सैकड़ों साल पुरानी उस किताब के अंदर 2025 में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले पॉप के बारे में ऐसा भी क्या लिखा हुआ है कि जिसने ईसाई दुनिया में तहलका मचा दिया है? तो दोस्तों, ये सब कुछ तो जानेंगे, मगर उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये पॉप होते कौन हैं और इनको आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मजहब यानी कि क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा ख़ास, सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा ताकतवर क्यों समझा जाता है? ईसा अलैहिस्सलाम से इनका क्या कनेक्शन है? आखिर इन लोगों का पूरा इतिहास क्या है? और आखिर कैसे इन लोगों ने सैकड़ों सालों तक सलीबी जंगों के जरिए से मुस्लिम दुनिया को हिला कर रखा था? तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, खुद ईसाइयों के मुताबिक उनके ये जो पॉप होते हैं, इनका इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है, मतलब डायरेक्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जाकर जुड़ जाता है। क्रिश्चियनिटी के मुताबिक इनके जो पहले पॉप थे वो सेंट पीटर थे, जो जीसस मतलब कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खास 12 फॉलोअर्स मतलब कि 12 हवारियों में से एक थे। और इन लोगों के मुताबिक खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ही इनको इस काम के लिए चुना था। आसान भाषा में आप ये भी मान सकते हैं कि जैसे इस्लाम के अंदर खलीफा का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, मतलब कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद हमेशा से ही एक खलीफा चुना जाता था कि जिसके अंडर में फिर पूरी मुस्लिम दुनिया आगे बढ़ा करती थी, जिसकी लीडरशिप में ही सारे फैसले लिए जाते थे। बिल्कुल वैसे ही क्रिश्चियनिटी के अंदर एक पॉप की कुर्सी होती है और उस कुर्सी पर बैठने वाले इंसान को पॉप कहा जाता है, और वही फिर पूरे ईसाई मजहब को लीड किया करता था। मतलब उसकी जबान से निकले हुए अल्फाज ही आखिरी हुक्म माने जाते थे। सेंट पीटर के इस दुनिया से चले जाने के बाद फिर दूसरा पॉप चुना गया, और ऐसे ही लगातार एक के बाद एक चुने जाते रहे, और ये सिलसिला आज तक जारी है। माना जाता है कि पिछले पूरे 2000 साल के इतिहास में ये दुनिया 250 से भी ज्यादा पॉप देख चुकी है। वर्थ नोटिसिंग बात ये भी है कि शुरू में तो ये पॉप सिर्फ मजहबी मामलात तक ही सिमटे हुए थे, मतलब जो रिलीजियस चीजें हुआ करती थी उन्हीं से जुड़े हुए फैसले लेते थे, उन्हीं से जुड़ी हुई चीजों के बारे में मशवरे दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे आम लोगों के बीच इन लोगों की मकबूलियत, पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे अब इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता चला गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये राजनीतिक तौर पर भी इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे कि यूरोप के जो उस दौर में बहुत सारी छोटी बड़ी सल्तनतों में अक्सर बटा रहता था, वहाँ पर सल्तनत चाहे किसी की भी बने, किसी की भी बिगड़े, गद्दी पर कोई बैठे कोई उतरे, लेकिन पर्दे के पीछे से पॉप का ही हुक्म चला करता था। इनके एक इशारे पर पूरा यूरोप हिल जाता था। इनका एक इशारा ही यूरोप में रहने वाली आम आवाम की जो ईसाई धर्म को फॉलो किया करती थी उसके लिए पत्थर की लकीर होता था। यूरोप के किसी भी हुक्मरान, किसी भी किंग के लिए पॉप की नाराजगी का मतलब सीधा बर्बादी को दावत देना होता था। हैरानी की बात तो ये है कि फिर एक वक्त वो भी आ गया कि जब रोम के मेन चर्च के अंदर बैठने वाले इन पॉप की अपनी आर्मी तक होने लगी। वो आर्मी कि जो सिर्फ इन्हीं का हुक्म सुनती थी, मतलब ये कि अगर कभी इनके अपने सिस्टम पर कहीं से कोई खतरा आता था तो फिर ये उस आर्मी के जरिए से उसको टैकल कर लिया करते थे। दोस्तों, ये सब कुछ भी शायद अभी कम ही था, क्योंकि फिर 11वीं सेंचुरी का दौर आया और फिर दुनिया ने वो देखा कि जो शायद कभी किसी ने
امیجن بھی نہیں کیا تھا، مطلب کہ کروسیڈز یعنی کہ صلیبی جنگوں کا آغاز۔ دراصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ مطلب کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں ہی جو بیت المقدس تھا مطلب کہ جیروسلم وہ فتح ہو چکا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر اگلی 3-4 صدیوں تک لگاتار پھر مسلم دنیا میں حکومتیں بھلے ہی بدلتی رہی ہوں، اوپر نیچے ہوتی رہی ہوں، لیکن یہ علاقہ مسلمانوں کے ہی کنٹرول میں رہا۔ مگر پھر دھیرے دھیرے حالات بدلتے چلے گئے تھے، اور 11ویں صدی کا جب آخری دور آیا تھا تو اس وقت حالات ایسے ہو چکے تھے کہ مسلم دنیا کسی ایک بڑی یا طاقتور سلطنت کے انڈر میں ہونے کی بجائے بہت ساری چھوٹی بڑی سلطنتوں میں بٹی ہوئی تھی، اور یہ سلطنتیں اور حکومتیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھیں، اور ایسے حالات کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا یورپ میں بیٹھے ہوئے پادریوں نے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے پوپ نے، جو ظاہر ہے انہی حالات کا تو لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً پورے یورپ میں یہ اعلان کروایا کہ یورپ کے جتنے بھی چھوٹے بڑے حکمران ہیں مطلب کہ کنگز ہیں، اور جتنے بھی نائٹس مطلب کہ سپاہی وغیرہ ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر ہر حالت میں مسلمانوں سے پاک سرزمین مطلب کہ القدس کو دوبارہ حاصل کریں۔ یہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مذہبی فتویٰ تھا کہ جو پوپ کے دوارا جاری کیا گیا تھا، اور جس میں کہا گیا تھا کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ تم سب لوگ ایسا کرو، اور جو بھی اس پاک جنگ میں اس پاک مقصد میں حصہ لے گا تو گاڈ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پوپ کے اشارے پر یورپ کے الگ الگ علاقوں سے بڑی بڑی فوجیں ایک جھنڈے کے نیچے آ کر جمع ہونے لگیں، اور پھر مڈل ایسٹ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، اور یہاں سے ان صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا کہ جنہوں نے پھر مڈل ایسٹ کے اس خاص علاقے کو خون سے بھر دیا۔ خاص طور سے 1099 میں جب یہ صلیبی فوجیں مسلمانوں سے بیت المقدس کو لینے میں کامیاب رہی تھیں، تب تو اس طرح سے خون بہایا گیا تھا کہ مانو چلنے والے انسان کا پیر بھی خون میں ڈوب جاتا تھا۔ مگر پھر کچھ ڈیکیڈز کے بعد ہی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1187 میں ایک بڑی جنگ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ان صلیبی فوجوں سے ایک بار پھر سے بیت المقدس کو دوبارہ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ صلیبی جنگوں کا یہ سلسلہ کہ جو 1095 اور 96 کے قریب میں پوپ کے حکم پر شروع ہوا تھا، یہ یہیں پر نہیں رکا بلکہ اگلی 2-3 صدیوں تک لگاتار چلتا رہا۔ ہر آنے والے نئے پوپ نے اپنے اس مشن کو جاری رکھا اور اس میں اپنی پوری طاقت لگا دی، لیکن دھیرے دھیرے حالات بدلتے گئے، اور جب 13ویں صدی کا آخری دور آیا تھا تب مانو یہ مشن پوری طریقے سے دم توڑ چکا تھا، اور اس مشن کو ایک بار پھر سے زندہ کرنے کی جو بچی کچی امید تھی وہ 1453 میں اس وقت پوری طریقے سے ختم ہو گئی کہ جب عثمانیوں نے پچھلے سینکڑوں بلکہ ہزاروں سالوں سے یورپ اور عیسائیت کا سینٹر مانے جانے والا شہر یعنی کہ قسطنطنیہ کو ہی فتح کر ڈالا تھا۔ RH نیٹورک کی نالجبل فرینڈز، اب اگر بات کی جائے کرنٹ ٹائم کی تو موجودہ دور میں یہ جو پوپ ہوتے ہیں یہ ویٹیکن سٹی کے اندر رہتے ہیں اور وہیں سے ہی کرسچینٹی کو لیڈ کرتے ہیں۔ ویٹیکن سٹی کو آج دنیا کے سب سے چھوٹے دیش کے طور پر بھی جانا جاتا ہے کہ جو اٹلی کی کیپٹل سٹی مطلب کہ راجدھانی روم کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ ایک سچ یہ بھی ہے کہ وقت ایک بار پھر سے اپنے آپ کو پرانی سچویشن میں لے جا چکا ہے، مطلب کہ یہ کہ جس طرح سے بالکل شروعاتی دور میں پوپ کے پاس مذہبی اختیارات تو ہوتے تھے، مطلب کہ مذہب کے معاملے میں وہی سب سے بڑی طاقت سمجھے جاتے تھے، ان کا حکم چلتا تھا، لیکن ان کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہوا کرتا تھا۔ بالکل ویسے ہی آج کے دور میں اگر ریلیجیس وے میں دیکھا جائے تو جو کیتھولک کرسچینٹی ہے اس میں سب سے بڑا مقام پوپ کا ہی مانا جاتا ہے، وہی سب سے بڑی طاقت اور آخری اتھارٹی مانے جاتے ہیں، مگر پولیٹیکلی ان کا انفلوئنس بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ آخری بار اس گدی کو سنبھالنے والے پوپ کا نام پوپ فرانسس تھا کہ جن کو آپ لوگ عام طور پر میڈیا یا سوشل میڈیا پر لگاتار دیکھتے ہی آئے ہوں گے۔ ان کو 13 مارچ 2013 کو پوپ چنا گیا تھا اور پھر یہ اپنی ڈیتھ تک مطلب کہ 21 اپریل 2025 تک اس ذمہ داری کو سنبھالتے رہے تھے۔ اب آخر میں دوستو بات کریں پوپ کی موت سے جڑی ہوئی اس پروفیسی کے بارے میں، مطلب کہ ان دعووں کے بارے میں کہ جس کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ عیسائی دنیا میں قیامت کی ایک نشانی کے بارے میں خوب چرچائیں ہو رہی ہیں، اور پوپ فرانسس کی موت کو ججمنٹ ڈے کے ایک سائن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تو دوستو ان تمام چیزوں کا آغاز ہوتا ہے اس کتاب سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سیریز سے کہ جو ایک ڈاکیومنٹ کی شکل میں موجود ہے اور جس کو پروفیسی آف دا پاپس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو ویٹیکن آرکائیو میں پچھلے لگ بھگ 300-400 سال سے موجود ہے۔
ये दुनिया के सामने पहली बार 1590 में आई थी। इस किताब या फिर आप कह सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 11वीं और 12वीं सदी के दौर में एक आयरिश बिशप हुआ करते थे जिनको इतिहास में सेंट मलाकी के नाम से जाना गया है। इन्होंने जब उस दौर में रोम का दौरा किया था तो रोम के विजिट के दौरान इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल विजन या आप आसान जबान में ईसाइयों के मुताबिक कह सकते हैं कि रूहानी नजर से अपने बाद आने वाले सारे पॉप्स को देख लिया था जो लगभग 112 के करीब थे, और इन्होंने इन सारे के सारे पॉप्स के बारे में लैटिन जबान में कोई न कोई एक ऐसा फ्रेज लिखा कि जो उस पॉप से डायरेक्ट लिंक था, मतलब जो उसकी पहचान बताता था, उसकी कोई खास बात बताता था या कोई भी उससे जुड़ी हुई चीज की निशानदेही करता था। दावों के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स ये बताने की कोशिश करते हैं कि 11वीं और 12वीं सदी के उन मशहूर आयरिश बिशप ने जो कुछ देखा था या जो पॉप से रिलेटेड भविष्यवाणियां की थी, उनके मुताबिक उनके बाद और 112 पॉप होना है और फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसमें आखिरी पोप का नाम भी मेंशन किया गया है जिसको पीटर द रोमन बताया गया है, और कहा गया है कि ये जो पीटर द रोमन होगा ये बहुत मुश्किल भरे हालात में रूल करेगा, और इसके चले जाने के फौरन बाद ही सिटी ऑफ 7 हिल्स मतलब कि जो रोम है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फिर दी एंड मतलब कि कयामत आ जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। अब मामला ये है कि 11वीं और 12वीं सदी के उन मशहूर आयरिश बिशप के बाद जब हिसाब लगाया जाता है तो जो पोप फ्रांसिस थे उनको 112वां पोप तो माना जाता है, मगर इनका नाम तो पीटर द रोमन है ही नहीं, मतलब इनका ताल्लुक भी रोम से नहीं है, क्योंकि जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि ये अर्जेंटीना से थे, बल्कि ये तो पहले ऐसे चुने गए पोप थे कि जिनका ताल्लुक साउथ अमेरिका से था। तो इसका जवाब ये दिया जाता है कि नहीं, ये रोम से ही हैं। उसकी वजह ये है कि ये खुद भले ही अर्जेंटीना में रहे हों लेकिन इनकी फैमिली का ताल्लुक रोम और इटली से ही था। वो कुछ वक्त पहले ही हालात की वजह से यहाँ से साउथ अमेरिका के इलाके में माइग्रेट कर गए थे। और दोस्तों ये बात पूरी तरीके से सच भी है। और जब बात अलग नाम की आती है तब ये दलील दे दी जाती है कि पोप फ्रांसिस का नाम तो ये फ्रांसिस असली है ही नहीं, बल्कि ये उन्होंने खुद चुना था, जबकि उनका असली और बचपन का नाम अलग नाम है। तो कुल मिलाकर सस्पेंस और भी बढ़ जाता है, और जो लोग भी इस प्रोफेसी को सपोर्ट करते हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो किसी न किसी तरीके से इसको जस्टिफाई कर ही देते हैं और पोप फ्रांसिस पर फिट बैठा देते हैं। अब ये जो हमारे दौर के पोप हैं ये वही पोप हैं, मतलब 112 नंबर के हैं, या फिर ये वही पीटर दी रोमन हैं या नहीं हैं, ये सारे सवाल तो बाद में खड़े होने चाहिए। पहला सवाल तो यही खड़ा होना चाहिए कि जिन डॉक्यूमेंट्स या जिस बुक के आधार पर ये सारी चीजें खोजी जा रही हैं क्या वो खुद भी ऑथेंटिक है या फिर नहीं। तो दोस्तों सच्चाई तो ये है कि भले ही वेटिकन चर्च भी इस डॉक्यूमेंट को या इस किताब को लंबे वक्त से अपनी लाइब्रेरी में रखता आया है, लेकिन वो भी इसको सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के तौर पर ही देखता है, न कि इसको कोई मजहबी तवज्जो देता है। बल्कि कुछ हिस्टोरियंस और बाकी एक्सपर्ट्स ने तो वक्त वक्त पर यह भी दावा किया है कि दरअसल ये जो कुछ भी है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये 16वीं सदी के आखिर में उसी इंसान ने अपने आप से बनाया और लिखा है कि जिसने 1590 या 1595 के करीब में इस डॉक्यूमेंट या इस किताब को पहली बार दुनिया के सामने पब्लिश किया था, और बस अपनी इन तमाम ख्याली चीज़ों को फिर 11वीं और 12वीं सदी के एक आयरिश बिशप की तरफ मंसूब कर दिया। एक ऐसे बिशप की तरफ कि जिसको जाहिर है ईसाई लोग बड़ी ही रिस्पेक्ट से देखते होंगे, ताकि इस तरह से ये इंसान अपनी ख्याली चीज़ों का वजन बढ़ा सके और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा कबूल कर सकें। आखिर में दोस्तों जाते जाते इस पूरे मुद्दे पर आप लोग अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।